वैष्णवी बचपन से ही अपने स्कूल के एक लड़के आनंद को पसंद करती थी। क्लास के बाद आनंद ने वैष्णवी से पूछा, क्या मुझे भी तुम्हें प्यार करने की इजाजत है? वैष्णवी ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। आनंद वैष्णवी को छोटे छोटे गिफ्ट्स देता और वैष्णवी बहुत खुश हो जाती। एक दिन आनंद ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगी। वैष्णवी ने जवाब दिया, तुम जहाँ कहोगे मैं आ जाऊंगी, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कॉलेज का पहला दिन आया और वैष्णवी अपने घर से निकलकर आनंद के साथ चली गई। दोनों रास्ते में बातें करते रहे। वैष्णवी ने चिंता जताई, कॉलेज और हमारी बस्ती दूर है, हम अब कम मिल पाएंगे। आनंद ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। कॉलेज में पहले दिन वैष्णवी और उसकी दोस्त गांव के कपड़ों में थीं, इसलिए सब उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। दिन खत्म होने पर आनंद उसे लेने आया। रास्ते में उसने वैष्णवी से प्यार भरी बातें की और एक फोन गिफ्ट किया। वैष्णवी खुश हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि आनंद ने वह फोन देने के लिए अपना ऑटो गिरवी रखा था। अगले दिन कॉलेज में एक नया लड़का विराज आया। वह वैष्णवी से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वैष्णवी उसे नजरअंदाज करती रही। एक दिन कुछ लड़के कॉलेज में रैगिंग कर रहे थे, तभी विराज ने उन्हें भगा दिया। वैष्णवी ने उसकी मदद देखकर उससे दोस्ती कर ली। धीरे धीरे वैष्णवी कॉलेज के दोस्तों के साथ नई चीजें आजमाने लगी, जो उसने पहले कभी नहीं की थीं। एक दिन दोस्तों ने उसका मेकओवर किया, वह बिल्कुल बदल गई। जब आनंद उसे लेने आया तो वैष्णवी चुपचाप उसके ऑटो में बैठ गई। आनंद ने पूछा, तुम चुप क्यों हो? जब उसने उसका नया लुक देखा तो गुस्से में आ गया। वैष्णवी ने कहा, मेरा नया लुक कैसा लगा? आनंद को यह बदलाव पसंद नहीं आया। वैष्णवी ने आनंद से कहा, मेरे दोस्तों ने मुझे शाम को पब बुलाया है, क्या मैं जा सकती हूँ? ये सुनते ही आनंद भड़क गया। क्या तुम्हें पता है पब में क्या होता है? उसने साफ मना कर दिया, लेकिन वैष्णवी नहीं मानी और चली गई। पब में वैष्णवी बहुत सुंदर लग रही थी, सब उसे देख रहे थे। विराज ने भी उसकी तारीफ की। आनंद को नहीं पता था कि वह पब गई है। जब वैष्णवी ने उसे बाद में बताया तो आनंद ने सोचा कि वह मजाक कर रही है। अगले दिन विराज लगातार वैष्णवी को देखता रहा। वैष्णवी ने अपनी दोस्त से पूछा, क्या वो मुझे देख रहा है? दोस्त ने हाँ कहा। दूसरी तरफ आनंद परेशान था, क्योंकि उसने फोन देने के लिए ऑटो गिरवी रखा था। दुकानदार उसे पैसे वापस करने का दबाव दे रहा था। वहीं विराज ने वैष्णवी से पूछा, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ? उसकी दोस्त ने मना किया, लेकिन वैष्णवी चली गई। उसने दोस्त से कहा, आनंद से कह देना मैं फ्रेंड के साथ चली गई। बाद में विराज ने वैष्णवी को एक आईफोन गिफ्ट किया। पहले उसने मना किया, लेकिन फिर रख लिया। वैष्णवी खुश थी, पर आनंद को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जब वैष्णवी ने आनंद से कहा, जो फोन तुमने दिया था वो तो इस आईफोन के आगे डब्बा लग रहा है, तो आनंद बहुत दुखी हो गया। उसे उसकी तकलीफ का अंदाजा नहीं था। रात को आनंद ने उसे बुलाया और कहा, तुम नहीं जानती कि मुझे पहली बार किसी ने मारा है, वो भी सबके सामने। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर वैष्णवी फिर से दोस्तों के साथ पब चली गई। आनंद उसे कॉल करता रहा, लेकिन वैष्णवी ने उसकी बातों को लेकर मन ही मन नाराजगी पाल ली और गुस्से में विराज को किस कर दिया। सुबह उसने विराज को कॉल कर कहा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन इस गलती का अंजाम उसे आगे भुगतना पड़ा। अब वह आनंद से मिलने गई और कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। दोनों साथ मूवी देखने गए, जहां वैष्णवी ने कहा, मुझे तुम्हें किस करना है। आनंद ने जवाब दिया, क्या तुम मुझे परख रही हो? और मूवी छोड़कर चला गया। इसके बाद वैष्णवी ने विराज से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उसे अपनी गलती का पछतावा था। लेकिन विराज उसकी हालत देखकर बुरा महसूस करने लगा। वैष्णवी ने सोचा, मैं ही जिम्मेदार हूँ। वह विराज को कॉलेज के पार्क में ले गई और कहा, क्या करूं जिससे तुम पहले जैसे बन जाओ? विराज ने कहा, मेरे साथ 1 महीने रहो। वैष्णवी ने मान लिया। अब वह आनंद और विराज दोनों के बीच झूल रही थी। फिर 30 दिन पूरे हुए और विराज ने एक पार्टी रखी। पार्टी में उसने वैष्णवी को फिर से प्रपोज किया, लेकिन वैष्णवी ने कहा, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, और चली गई। विराज ने गुस्से में कहा, तुमने मेरा सामान लिया, अब वो वापस दो। वैष्णवी अगली सुबह सब कुछ लौटाने कॉलेज आ गई और बोली, आज के बाद मेरी शक्ल मत दिखाना। तब विराज ने उसे धमकाया कि उसके पास पब वाली किस की वीडियो है। वैष्णवी ने कहा, प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो, और कॉलेज से निकल गई। अब वह बहुत दुखी रहने लगी। फिर उसने अपनी फ्रेंड को सब कुछ बता दिया। फ्रेंड ने कहा, अगर इस परेशानी से बाहर निकलना है तो विराज से शारीरिक संबंध बनाओ, तभी वह वीडियो डिलीट करेगा। दबाव में आकर वैष्णवी ने विराज को कॉल किया और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन तुम्हें वीडियो डिलीट करना होगा और मुझे हमेशा के लिए भूल जाना होगा। विराज मान गया। रात को वैष्णवी ने आनंद को झूठ बोलकर कहा, मुझे फ्रेंड के घर जाना है, कैब नहीं मिल रही, क्या छोड़ सकते हो? आनंद ने बिना कुछ पूछे उसे छोड़ दिया। उसे यह नहीं पता था कि वैष्णवी विराज के पास जा रही है।
काम खत्म होने के बाद वैष्णवी अपनी फ्रेंड के पास आकर रोने लगी और कहा, आनंद मुझे समझा रहा था लेकिन मैंने ही उसे नहीं समझा। उसका वीडियो आनंद का दोस्त रिकॉर्ड कर लेता है। बर्थडे पर जब आनंद जश्न मना रहा था, दोस्त ने उसे वो वीडियो दिखा दिया। आनंद टूट गया और कहा, बोलो ये झूठ है। अगले दिन विराज कॉलोनी में आ गया और वैष्णवी को ढूंढने लगा। आनंद ने कहा, चलो मैं लेकर चलता हूँ। विराज नहीं जानता था कि वही आनंद उसका बॉयफ्रेंड है। ये सब देखकर वैष्णवी अंदर से बहुत गिल्टी फील करती है और मरने की कोशिश करती है, लेकिन वैष्णवी को बचा लिया जाता है। मगर आनंद और विराज को जेल हो जाती है। लेकिन इसी बीच आनंद की मां मर जाती है। तभी वो अपने दोस्त को कहता है, बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी प्यार की निशानी सही सलामत रखी और मेरी मां की एक फोटो भी मेरे पास नहीं है। और बहुत रोता है क्योंकि मां के जीते जी उसने कभी उनसे अच्छे से बात भी नहीं की है।